कितना भी परेशान कर दे, लेकिन बीमा भारती डट करके जो है ना राजनीति करेगी, डरने वाली नहीं है। बीमा भारती घबरा करके घर में बैठने वाली नहीं है। क्या बात मेरी हार नहीं हुई है। क्या बात कर रही हैं? हार में ही मेरा जीत है। अच्छा। हारे हैं तो जो सरकार का जो मंत्री जो वहाँ पर कैंप की थी, वहाँ पर जिताने के लिए लेसी सिंह की बात कर रही हैं आप? बिल्कुल। अच्छा। जो कि वहाँ पर अड्डा गाड़ी हुई थी रुपौली में, जिताने का दवा ठोक रही थी कि सर्टिफिकेट लेकर के पटना जाएंगे, तो हार तो उसका हुआ। शंकर सिंह जो निर्दलीय उम्मीदवार है जो जीत कर इस बार रुपौली से आए हैं, वो साफ तौर पे आप पे आरोप लगा रहे हैं कि 25 सालों में बीमा भारती ने वहाँ कुछ नहीं किया। मुस्कुरा करके जा करके दोनों पति पत्नी मुख्यमंत्री जी के गोद में जाके बैठ गए, गुलदस्ता दे रहे हैं। अभी जो है आपको अच्छा लग रहा है, अभी विकास हो रहा है। आप कहते हैं कि विकास को देख करके हम माननीय मुख्यमंत्री जी को समर्थन किए हैं, तभी अच्छा लगने लगा। अब पहले चुनाव के पहले बहुत खराब थे। अब तो जो जितने भी हमारे मुस्लिम समाज के हैं, जनता भगवान को लात मार के आप जाकर के वहाँ सत्ता के सुख में आप डूब गए जाके। हम तो सत्ता को छोड़ करके और रिजाइन दे करके हम आरजेडी में जो न्याय का लड़ाई करते हैं, न्याय की बात करते हैं, उसके साथ खड़े हैं। चुनाव का हो बिगुल फूका गया, तब फिर जो है कि दोनों बाप बेटा को फंसा करके जो है रास्ता साफ किया। अच्छा। वहाँ के जो स्थानीय जो अपने आप को जो है ना राजपूत का नेता कहलाती है, सोचा कि रास्ता मेरा साफ हो जाएगा। एक दिन भी अपने सामुदायिक में नहीं गई वोट मांगने। विधानसभा दोनों आपके हाथों से चला गया, तब तो आपका राजनीतिक कैरियर चौपट हो जाएगा। देखिए, लोकसभा चुनाव खत्म हो गया और रुपौली उप चुनाव भी खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद भी एक नाम है जो चर्चा में बना हुआ है, वो नाम है बीमा भारती। चुनाव तो खत्म हो जाता है, लेकिन बीमा भारती के पास लोग जरूर आते हैं ये पूछने के लिए कि अब आगे की उनकी रणनीति क्या है। लेकिन अब हम जानने आएंगे कि अब तो वो दोनों चुनाव हार गई हैं। लोग तरह तरह के कटाक्ष कर रहे हैं इनके ऊपर, कह रहे हैं कि बीमा भारती का राजनीतिक कैरियर जो है अब समाप्त हो जाएगा। जानते हैं इन्हीं से इनकी क्या प्रतिक्रिया है। बीमा जी, लोकसभा और विधानसभा दोनों आपके हाथों से चला गया, तब तो आपका राजनीतिक कैरियर चौपट हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। बीमा भारती जो है ना, जब से राजनीति में पैर रखी है तब से संघर्ष ही कर रही है। संघर्ष ही जीवन मेरा रहा है, इसलिए राजनीति में हार जीत जो है ना मायने नहीं रखता है। और जो राजनीति खास करके करते हैं तो हार जीत ऐसे ही होते रहता है। मतलब हम आपको कोई प्रभाव कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं है। और जनता के बीच जाएंगे, फिर दोबारा फिर एकदम जनता से मिलेंगे कि कहाँ हमसे चूक हुआ, उसको सुधारेंगे। 25 साल से लगातार, लगभग 24 साल कहें, लगातार आप रुपौली की विधायिका रहीं। आखिर क्या वजह है कि इस बार आपकी हार हुई? देखिए, इसमें जो है कि मेरी हार नहीं हुई है। क्या बात कर रही हैं? हार में ही मेरा जीत है। अच्छा। हारे हैं तो जो सरकार का जो मंत्री जो वहाँ पर कैंप की थी, वहाँ पर जिताने के लिए लेसी सिंह की बात कर रही हैं आप? बिल्कुल। अच्छा। जो कि वहाँ पर अड्डा गाड़ी हुई थी रुपौली में, जिताने का दवा ठोक रही थी कि सर्टिफिकेट लेकर के पटना जाएंगे, तो हार तो उसका हुआ है। अच्छा। जहाँ की दो डिप्टी सीएम गए प्रचार में, मुख्यमंत्री गए, सारा प्रशासन शासन सब उसी का, तो मेरा कहाँ से हार हुआ? अच्छा। हार तो उसका हुआ। वो तो नीतीश कुमार जाके आप पे तंज कस रहे थे कि हमसे पहले कुछ थी वगैरह वगैरह। तो आपके चैनल से माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाह रहे हैं कि 2000 ईस्वी से हम निर्दलीय विधायक बने हैं वहाँ से। अच्छा। रुपौली से। बिल्कुल। और किसी पार्टी से नहीं। और रुपौली के जनता जब बोलेंगे कि हाँ बीमा भारती को चूल्हा चौका से निकाल के राजनीति में लाएं और निर्दलीय से जिता करके सदन में भेजे हैं, तो वो कहेंगे तो छजेगा। बिल्कुल। इसीलिए रुपौली के जनता जो है न सर्वोपरि है। अच्छा। हाँ। 5 बार मुझे जो है कि मौका दिया, वहाँ से रुपौली में सेवा किए हैं, जनता के बीच रहे हैं, जनता का काम किए हैं। तो मतलब एक बार नाराज भी हो गई तो कोई बात नहीं? कोई बात नहीं है। हाँ। जनता मेरा सर्वोपरि है, जनता ही सब कुछ है। और इस बार जो है 2025 का जो चुनाव होगा उसमें फिर मजबूती सभी से लगेंगे, तैयारी करेंगे। मतलब आप फिर लड़ेंगी चुनाव 2025? बिल्कुल लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे। मतलब कोई प्रभाव नहीं में भी मजबूती से लड़े, विधानसभा में भी लड़े, अच्छे से लड़े। हमारे नेता भी अच्छे वहाँ पर गए भी, काफी मेरा जो जितना भी जनसंपर्क बनाना था खूब अच्छा से बनाए, सभी से मिले,
फिर जो है कि 2025 में फिर लड़ेंगे चुनाव। चलिए, फिर से लड़ेंगी। शंकर सिंह जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जो जीत कर इस बार रुपौली से आए हैं, वो साफ तौर पे आप पे आरोप लगा रहे हैं कि 25 सालों में बीमा भारती ने वहाँ कुछ नहीं किया। अच्छा, बिल्कुल। हमने जो है ना रुपौली में 2000 ईस्वी से हमारे रुपौली के जनता ने मुझे जिता करके सदन भेजा बिना काम किए हुए। आप जो रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे लोकसभा के चुनाव में, आपने देखा होगा कि हम अपने रुपौली विधानसभा में कितने सड़कें बनाए हैं, कितना पुल बनाए हैं, आपको जरूर रास्ता में भेटाया होगा। जो पहले जो 2000 ईस्वी में जब हम विधायक थे, तो वहाँ पर रुपौली का जो स्थिति था, वहाँ हम लोग खुद बैलगाड़ी से ब्लॉक गए थे। क्या बात कर रही हैं? बैलगाड़ी से ब्लॉक? बैलगाड़ी से हम बॉडीगार्ड सब लेकर के हम गए थे ब्लॉक। उस टाइम में सड़कें नहीं वो थी, स्थिति थी। उस स्थिति थी। अभी तो आपका अभी फॉर्च्यूनर जो है, जाता है। अभी जो है रुपौली में जा करके देखिए, अब तो गए हैं, देखबे किए हैं कि लोग घर से निकलते हैं, गाड़ी पर बैठते हैं, गाड़ी जो है कि 100 की स्पीड में चलता है, गाड़ी में ब्रेक भी नहीं लगता है। जहाँ की पुल नहीं था, जो कि महिला जो है साड़ी उठा के चलती थी, सभी लोग ने कहा कि नहीं, यहाँ पुल बनना चाहिए। जैसे आपको हम पुल गिना देते हैं कि कह रहा है कि 25 साल में बीमा भारती, तो क्या की? कुछ नहीं किए हैं। तो रुपौली में जो है, जब पुल का समस्या था, एक खरकट्टा गांव है, वहां पर भी जो कि कुर्मी सामुदायिक है, मंडल है, सभी जाति का लोग है, वहां पर जो है कि काफी परेशानी होती थी। वहां पर हमने पुल देने का काम किया है, जो कि बन के तैयार हो गया, गाड़ी चलना शुरू हो गया है। रहीपुरा घाट हो गया, रहीपुरा में हमने पुल बनाया है, वहाँ भी पुल चालू हो गया है। पकड़िया घाट है, पकड़िया में हमने पुल बनाए हैं, वहाँ भी लोग जो है चलना शुरू हो गया है। सभी पुल हमने बनाया है। फूट घाट है बरहरा कोठी में, जो कि वहाँ पर बहुत पहले जो है कि जो शिलान्यास हुआ था किसी नेता के थ्रू, लेकिन काम नहीं हुआ था। हमने वहाँ पर जो है फूट घाट में पुल बनाए वहाँ पर। ऐसे है कि दर्जनों पुल हमने बनाया है रुपौली में। अच्छा। जो कि आपको देखने के लिए मिल जाएगा। डुमरी में जो है कि डुमरी में भी शिलान्यास करके छोड़ दिया था, वहाँ पर काम नहीं हुआ था। डुमरी में भी हमने पुल बनाए। एक बड़ी नदी है डुमरी का, जो कि वो भी हो गया है। अच्छा। वो भी प्रक्रिया में है। मतलब वो भी आपने ही करवाया है? हम भी करवाए। अजी बताइए ना, आप ये बताइए ना कि 25 साल से और कोई विधायक था वहाँ पर क्या? नहीं, बिल्कुल सिर्फ आप ही थे। हम थे, तो काम कौन करेगा? आप ही। हम ही करेंगे। तो सबको लोग को समझना चाहिए कि सड़कें जो बन रहा है, बना है, जिस पर हम दौड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, तो कौन बनाएगा? जो विधायक रहेगा वही बनाएगा। विधायक को कितना परेशानी होता है कि हर विभाग के मंत्री से मिलना रहता है, सचिवालय में दौड़ना पड़ता है, हर विभाग में जाना पड़ता है, हर प्रधान सचिव से मिलना पड़ता है, हर विभाग के सबसे मिल के तब काम होता है। शंकर सिंह की पत्नी जो चुनाव से पहले कह रही थी कि नीतीश कुमार जी ने कोई काम नहीं किया है, आज उनके बोल बदल गए। वो कह रही हैं कि नीतीश कुमार ने बहुत सारे काम किए। क्या लगता है, क्या इसके पीछे का वजह हो सकता है? देखिए, पहले तो वो प्रचार में घूमती थी, तो सभी जगह यही प्रचार करती थी कि यहाँ पर तो रुपौली में तो कोई काम ही नहीं हुआ है। रुपौली में तो कोई जो लॉ एंड ऑर्डर जो है कि खत्म हो चुका है। यहाँ का जो है कि विधायक का कुछ करवे नहीं किया है, नीतीश कुमार कुछ नहीं किए हैं, कोई विकास नहीं हुआ है। आज वही जो है मुस्कुरा करके जा करके दोनों पति पत्नी मुख्यमंत्री जी के गोद में जाके बैठ गए, गुलदस्ता दे रहे हैं। अभी जो है आपको अच्छा लग रहा है, अभी विकास हो रहा है। आप कहते हैं कि विकास को देख करके हम माननीय मुख्यमंत्री जी को समर्थन किए हैं, तभी अच्छा लगने लगा। अब पहले चुनाव के पहले बहुत खराब थे। मतलब कहीं ना कहीं जनता को बरगला रहे थे इसका? बिल्कुल। जनता तो निर्दलीय को वोट इसलिए दी थी, कहीं ना कहीं वो नीतीश कुमार जी से भी नाराज थी और आरजेडी से भी नाराज थी, ये सोचकर वोट दिया होगा। लेकिन जब वो नीतीश कुमार को समर्थन दे रही है तो जनता को क्या लगेगा? दोनों पार्टी को जनता ने नकारा। इधर भी महागठबंधन को जो है कि माई समीकरण का जो है नारा, तो माई समीकरण में मुस्लिम जो है कि महागठबंधन को वोट नहीं किया हमको, और निर्दलीय को चुना। ना तो सरकार से जो था कैंडिडेट जदयू से कलाधर मंडल, उसको भी नहीं दिया। दोनों में से किन्हीं को नहीं दिया, निर्दलीय को चुना। इसीलिए चुना कि जो है कि निपक्षी काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन कहाँ, किसी ना किसी लोभ में जाकर के आप जाकर के गुलदस्ता दे दिए, समर्थन दे दिए। आप जो मुस्लिम को
जाकर के जो क्षेत्र में घूमती थी दोनों पति पत्नी, तो कहते थे हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस को समर्थन देंगे। अच्छा, कहती थी शंकर सिंह की का पत्नी? हाँ, तो कहती थी कि हम जो है ना कांग्रेस को समर्थन देंगे। अच्छा। आज जो है मुस्लिम जो है एकजुट होकर के मुस्लिम समाज ने उसको जिताने का काम किया। आज जो है कि मुख्यमंत्री जी से मिलने भी गया तो रुपौली में एक भी मुस्लिम नेता नहीं था जिसको वो ले जाना अच्छा समझे कि हाँ एक भी मुस्लिम को ले जाना चाहिए उसको। कहाँ ले गया? कहता है कि हमारा तो दोनों यही बोलते हैं जनता मेरा भगवान है, जनता जो कहेंगे वही करेंगे। अब तो कहने लगी कि 42 पंचायत में घूम घूम के सबसे पूछेंगे हाँ किसको हमको समर्थन देना चाहिए। तो आप पूछे कहाँ किसी से? बिना पूछे ही आप पूछे आप तो समर्थन दिए जा करके, पूछे कहाँ किसी को? तो आप तो जो जितने भी हमारे मुस्लिम समाज के हैं जनता भगवान को लात मार के आप जा करके वहाँ सत्ता के सुख में आप डूब गए जाके। हम तो सत्ता को छोड़ करके और रिजाइन दे करके हम आरजेडी में जो न्याय का लड़ाई करते हैं, न्याय की बात करते हैं, उसके साथ खड़े हैं। का सुख छोड़ के, सत्ता का सुख छोड़ के इतनी सारे परेशानियां भी बीमा भारती के साथ आई, पति की अरेस्टिंग को लेकर बेटे की अरेस्टिंग हुई। बिल्कुल, एमपी के चुनाव से पहले हमारे परिवार को प्रताड़ित किया, जेल भेजा, बेटा को, पति को, कार्यकर्ता को। फिर उससे भी मन नहीं भरा, अधिसूचना जारी हुआ विधानसभा का तो उसमें भी मर्डर केस में फंसाया। 2 तारीख को घटना होता है, जब देखा कि चुनाव का हो बिगुल फूका गया तब फिर जो है कि दोनों बाप बेटा को फंसा करके जो है रास्ता साफ किया। अच्छा। वहाँ के जो स्थानीय जो अपने आप को जो है ना राजपूत का नेता कहलाती है, सोचा कि रास्ता मेरा साफ हो जाएगा। एक दिन भी अपने समुदाय में नहीं गई वोट मांगने के लिए। लेसी सिंह एक दिन भी नहीं गई एक भी दिन नहीं गई अपने जाति में वोट मांगने। किस बात की आप नेता है? आपको तो रिजाइन देना चाहिए मंत्री पद से। उसको तो एमपी में भी हराने का काम किया, विधानसभा में भी हराने का काम किया। वो तो मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए। आपको क्यों बोला जाता जब दोनों ही चुनाव में वो भी हारे हैं और आप भी हारे हैं, तो आप पर क्यों तंज कसा जा रहा है? देखिए कुछ लोग का जो आदत हो जाता है, तंज कसने का जो है कि आदत हो जाता है, इसलिए करता है। लेकिन हम लोग जो है कि राजनीति में मजबूती के साथ है, कितना भी परेशान कर दे, लेकिन बीमा भारती डट करके जो है ना राजनीति करेगी, डरने वाली नहीं है। बीमा भारती घबरा करके घर में बैठने वाली नहीं है। क्या बात है, घबरा कर घर में बैठने वाली नहीं, बिल्कुल नहीं। चुनाव लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे। अच्छा, बीमा भारती ने जब इतना बड़ा रिस्क उठाया है आरजेडी पार्टी के लिए, कहीं ना कहीं सत्ता का सुख छोड़कर आप आरजेडी का दामन थाम लिए, हाथ थाम लिए हैं, क्या लगता है आरजेडी पार्टी से आपको बदले में उतनी ही दी जाएगी या फिर कुछ मिलेगा? क्योंकि अभी तक तो कुछ नहीं मिला, चाहे कारण जो भी हो, आप दोनों ही चुनाव हार गई। आज आपकी विधायकी भी चली गई, तो क्या लगता है कि आरजेडी परिवार का समर्थन और सम्मान आपको आगे भी मिलता रहेगा? देखिए, आप पूछे कि आपको क्या मिला? हमको बहुत कुछ मिला है। क्या मिला? हमको जो है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जो हमारे पिता तुल्य हैं, जो हमारे भाई है आदरणीय तेजस्वी यादव जी, उन्होंने मुझे जो सम्मान दिया है आज दिन तक कोई नहीं दिया था। आज जो है सम्मान नहीं, एक अति पिछड़ा के बेटी को लोकसभा का चुनाव लड़ाया, चुनाव लड़ाने के बाद कम वोट आया, लेकिन फिर भी उन्होंने फिर विधानसभा का टिकट दे करके फिर महागठबंधन को उम्मीदवार बना करके जनता के बीच भेजने का काम किया। एक अति पिछड़ा के बेटी को जो है सम्मान देने का काम किया है। इसलिए हमारे लगता है कि आगे भी राजद पार्टी आपके साथ इसी प्रकार से बनी रहेगी मजबूती। बिल्कुल हमारे जो है नेता, हमारे जो दल के हैं, प्रदेश अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, नेता विरोधी दल है, सभी लोग जो जिस तरह से एक बहन का एक भाई ने साथ दिया है और हर समय देते रहेगा। उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद नहीं, विश्वास। रक्षाबंधन आ रहा है, कुछ गिफ्ट विफ्ट मिलने वाला है क्या? देखिए, हाँ, भाई का जो है ना, जो भाई बहन का जो रिश्ता होता है वह मजबूत रिश्ता होता है। और जब भी बहन जो है ना भाई के लिए जो है ना दुआ ही मांगती है और भाई का लंबी उम्र की दुआ मांगती है। आप भाई कह रही हैं तेजस्वी यादव को, इसलिए हमने पूछा कि रक्षाबंधन आ रहा है। बिल्कुल जरूर, एकदम भाई के लिए जो है कि मेरा विश्वास है और हमारे साथ हैं और साथ रहेंगे।